हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसके अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। देखो, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स तो हम पढ़ चुके थे, है ना। तो एसिड से रिलेटेड, बेस से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ अच्छे वाले क्वेश्चंस भी किए थे। चलिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एसिड। एसिड क्या होता है, तो यहाँ पर आपको एसिड के बारे में बताना है। ठीक है, तो पहली चीज, एक अम्ल वह पदार्थ है जो खट्टा स्वाद देता है, यानी कि इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं सार टेस्ट, सार टेस्ट होता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये नीली लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है लिटमस पेपर को। और ये पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन देता है। तो कोई भी एसिड वो होता है बच्चों जो H पॉजिटिव आयन देता है, और बेस वो होता है जो OH नेगेटिव आयन देता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एसिड के बारे में तीन चीजें आप इस तरीके से शॉर्ट में याद कर सकते हैं। पहला, खट्टा स्वाद। दूसरा, नीले से लाल, लिटमस की बात हो रही है यहाँ पर। और तीसरा, जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं। तो ये तीन चीजें इस तरीके से आप कोई आंसर को याद कर सकते हैं, ऐसे की पॉइंट्स बना करके। ठीक, वहीं अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ बेस। अब बेस क्या है। अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट फील्स स्लिपरी, टेस्ट बिटर एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। जिनकी क्षार वह पदार्थ है जो चिकना महसूस करता है। ठीक है, फिसलन जैसा होता है ना, जैसे साबुन होता है वैसा। और साबुन में भी क्या होता है बच्चों, बेस प्रेजेंट होता है। ठीक, स्वाद कैसा होता है इसका, कड़वा स्वाद होता है। जैसे इसका स्वाद कैसा होता था, खट्टा एसिड का, वैसे ही बेस का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, रेड से लिटमस पेपर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और पानी में ये हाइड्रोक्साइड आयन, या हम सिंपली कह सकते हैं OH नेगेटिव आयन छोड़ता है। ठीक, तो वैसे ही जैसे हमने एसिड को पढ़ा, वैसे ही हम बेस यानी कि क्षार को पढ़ सकते हैं बच्चों। तो क्षार के बारे में अगर हमें लिखना है, तो पहला, ये कड़वा स्वाद इसका होता है। ठीक है, कड़वा इसका स्वाद होता है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ये क्या करता है, रेड टू ब्लू, यानी कि लाल से नीला लिटमस को बदल देता है। और नेक्स्ट है, ये OH नेगेटिव आयन देता है। तो आपने एसिड देखा होगा, जैसे एसिड कौन कौन से, जैसे HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक, वहीं आपने बेस देखा होगा, बेस जैसे NaOH, KOH। ठीक, OH OH आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, ये रहा NO3। यहाँ पर सेम ऐसे ही Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। चलिए, तो ये था एसिड और बेस के बारे में, तो आप नोट कर लीजिए बच्चों इतना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एसिड। एसिड का यहाँ पर हमें एग्जांपल देना है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है एसिड का एग्जांपल। चलिए, यहाँ पर है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, इसके अलावा और भी एसिड, जैसे कि सिट्रिक एसिड, या और भी एग्जांपल होते हैं एसिड के।
बच्चों और भी एग्जांपल्स होते हैं, अलग अलग तरह की एसिड्स होती हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड, ठीक। तो ये हमारे पास अलग अलग तरह की एसिड्स हैं। ये जो सारी एसिड्स हमने यहाँ पर अभी लिखी हैं, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ बेस। तो बेस का हमें एग्जांपल देना है, तो बेस कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसे कहा जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, अमोनिया है यहाँ पर। इसके अलावा हम लिख सकते हैं KOH, ये भी हमारा क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास अलग अलग तरह के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होते हैं, तो हम यहाँ पर अलग अलग बेसिस को लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ एन एसिड, यानी कि एसिड का पीएच क्या होता है। तो जब हमने पीएच स्केल पढ़ा था, तो वहां पर हमने अच्छे से ये बात डिस्कस की थी कि एसिड का पीएच, बेस का पीएच क्या होता है। चलो एक बार पहले हम पीएच स्केल पढ़ लेते हैं, फिर ये इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। चलिए तो पीएच स्केल की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा क्या होता है, पीएच स्केल होता है। यहाँ पर ठीक है, इस तरीके से कुछ नंबर्स होते हैं, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग नंबर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, अलग अलग नंबर्स होते हैं। अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर्स हैं 7 से नीचे वाले, ये सारे हम कर देते हैं इसको ब्लू। क्यों कर रहे हैं ब्लू, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, बेस होते हैं, बेस के लिए होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, उसका नंबर, उसका पीएच आता है 10 या पीएच आता है 12, यानी कि या पीएच आता है 13, इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो कैसा सॉल्यूशन है, वो एक प्रकार का बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए वहीं अगर हम बात करें, ये जो नंबर है 7 से कम, ठीक है, अगर हम बात करें 7 से कम नंबर की, तो वो सारे होते हैं बच्चों हमारे एसिड, ठीक है। 7 से कम जो भी नंबर होते हैं वो होते हैं एसिड। जैसे अगर हम बात करें कोई सॉल्यूशन है और उसका पीएच आ रहा है 2 या पीएच आ रहा है 3 या पीएच आ रहा है 4, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो गिवन सॉल्यूशन है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है, ठीक है।
यानी कि वो उसकी प्रकृति कैसी, अम्लीय प्रकृति का वो है। ठीक, वहीं अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच आता है 7, ठीक है, पीएच क्या आता है, 7 आता है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है बच्चों, वो जो सॉल्यूशन है कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। कैसा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि अगर इतना है तो वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, क्षारीय प्रकृति का है। इधर की तरफ है तो वो कैसा है, एसिडिक नेचर का है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का है। लेकिन अगर वो साथ है तो इसका मतलब कैसा है, वो न्यूट्रल, यानी कि उदासीन है। जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, तो उसका पीएच क्या होता है बच्चों, 7 होता है, यानी कि कैसा उसका नेचर है, न्यूट्रल नेचर है। ठीक, चलिए इस तरीके से हम जो पीएच स्केल है, इस तरीके से हम उसमें इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पीएच ऑफ एन एसिड। अब एसिड का पीएच क्या होता है, तो आप देख पा रहे हो 7 से कम जितने वाले हैं वो सारे एसिड हैं, है ना। अब 7 से जितना कम नंबर होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे 5 वाला 6 वाले से ज्यादा एसिडिक होगा, वहीं बात करें 2 वाला 3 वाले से ज्यादा एसिडिक होगा, 1 वाला 2 वाले से ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, तो यहाँ पर एसिड जिनका पीएच 7 से कम होता है, पीएच क्या होता है, 7 से कम होता है, वो हमारे क्या होते हैं, सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। फिर व्हाट इज द पीएच ऑफ अ बेस, तो इसी पीएच स्केल से हम बेस के बारे में भी जान सकते हैं। एक क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है, जैसे कि हमें दिख रहा है, जिसका पीएच 7 से क्या हो, ज्यादा हो, वो क्या होते हैं, हमारे बेसिक नेचर के हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। जब पीएच स्केल को हम पढ़ रहे थे तो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा प्योर वाटर है ना, शुद्ध पानी है, उसका वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है, तो उसका पीएच क्या होता है, 7 उसका पीएच होता है शुद्ध पानी का। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस। यानी कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करती है तब क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है, ये पीएच स्केल तो आपने ड्रॉ कर लिया होगा। तो बात करते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस। तो यानी कि जब कोई एसिड, एग्जांपल ले सकते हैं हम HCl, HCl एक एसिड है, रिएक्ट करती है किसी बेस के साथ, ठीक है, बेस यानी कि हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनता है, देखो जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, तो बनता है बच्चों NaCl, या क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर, प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट और वाटर यहाँ पर बनता है। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, रिएक्शन है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बच्चों उदासीनीकरण। उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण। ठीक है, यानी कि एसिड और बेस मिल करके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना। जैसे हमने कहा एक सैंपल, 2 टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिड है और एक में बेस है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, एसिड वाले में एसिड की प्रॉपर्टी है, बेस वाले में बेस की प्रॉपर्टी है। ठीक, लेकिन जब एसिड और बेस दोनों को हम मिला देते हैं तो वो क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे कि जैसे एसिड और बेस को जब हमने मिलाया तो एसिड ने बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया और बेस ने अम्ल के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक, तो इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान सॉल्ट और वाटर यानी कि नमक और पानी के फॉर्मेशन होती है। ठीक, चलिए
अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत काम आती है। दैनिक जीवन में कैसे काम आएगी? जब हमारे शरीर में या हम कहते हैं हमारे स्टमक में, पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो हम कहते हैं ना एसिडिटी सी हो रही है, एसिडिटी, सीने में जलन हो रही है ना? तो ये किस वजह से होती है? एसिडिटी यानी कि जो हमारा स्टमक है, पेट है, उसमें एसिड ज्यादा होने की वजह से। वैसे तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता ही है, ठीक है, क्यों होता है? खाने के पाचन के लिए एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन जब उस एसिड की मात्रा किसी कारणों की वजह से बढ़ जाती है तो क्या किया जाए, है ना? उससे हमें अनईजी फील होने लगता है, तबीयत बहुत खराब होने लगती है। तो जब एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? तो हम कोई बेसिक सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे दूध या मैग्नीशियम ले लेते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। वो एक प्रकार का क्या है? प्रति अम्ल है, या हम इसे एंटासिड भी कहते हैं। तो जब एसिड की मात्रा हमारे शरीर में या हम कहें हमारे पेट में बढ़ जाती है तो हम कोई बेस लेते हैं, कोई सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, हम उसको क्या करते हैं? उसको लेने से क्या होता है? एसिड और बेस दोनों मिलकर के हो जाते हैं न्यूट्रलाइज, और जो एसिडिटी जो हो रही थी वो क्या हो जाती है? अब न्यूट्रलाइज हो जाती है, यानी कि उदासीन हो जाती है। अब कोई एसिडिटी नहीं होती, क्योंकि वो जो एसिडिटी में वो जो एसिड था उसका इफेक्ट जो है, जो हमने बेस अब लिया, उस बेस ने उस एसिड के इफेक्ट को पूरा खत्म कर लिया या पूरा न्यूट्रलाइज कर लिया। ठीक, चलिए यहाँ पर आपको इस तरीके से आंसर लिख लेना है कि जब एक अम्ल और एक क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तो एक न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण प्रतिक्रिया में नमक और पानी बनाते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कहें या आप कहें उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, चलिए इतने ही इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड ऑन लिटमस पेपर? यानी कि लिटमस पेपर पर एसिड का क्या इफेक्ट होता है? तो हमें पता है कि अगर हमने कोई क्या लिया है? सॉल्यूशन लिया है। जैसे अगर हम कहें हमने इसमें एक टेस्ट ट्यूब है या बीकर है, इसमें एक सॉल्यूशन लिया है और वो सॉल्यूशन है एक एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि एक अम्लीय विलयन। ठीक है, अम्लीय विलयन है। अब इस एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम लिटमस डालेंगे तो वो लिटमस क्या हो जाएगा? ब्लू टू रेड, यानी कि नीले से लाल हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि एक अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, तो अम्ल क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ बेस ऑन लिटमस पेपर? यानी कि लिटमस पेपर पर बेस का क्या इफेक्ट होता है? ठीक, तो अ बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो एक जो क्षार है वो क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि जिसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है वाटर। वाटर क्या है? एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंडिकेटर? अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर जो हमें किसी भी
सॉल्यूशन के या किसी भी विलयन की या किसी भी पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताता है। कैसी प्रकृति के बारे में बताता है कि वह अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, या वो जो है उदासीन प्रकृति का है। ठीक, चलिए, तो संकेतक वह पदार्थ है जो यह दिखाने के लिए रंग बदलता है। अच्छा, ये हमें बताता है, जैसे देखो हमने अभी पढ़ा कि संकेतक क्या करता है, हमें किसी भी पदार्थ के, किसी भी सॉल्यूशन के किसके बारे में बताता है, प्रकृति के बारे में बताता है। ठीक है, कैसी प्रकृति के बारे में बताता है कि वो अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, या उदासीन प्रकृति का। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि वो क्या करता है, लेकिन कैसे कैसे वो हमें बताता है कि किस कौन से सॉल्यूशन की प्रकृति कैसी है। तो वो हमें अपना रंग को बदल करके बताता है कि कौन से सॉल्यूशन की क्या प्रकृति है। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा है, ये दिखाने के लिए रंग बदलता है कि एक घोल अम्लीय, क्षारीय या न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, लेकिन कैसे, अपने कलर को चेंज करके, यानी कि रंग को बदल करके। जैसे लिटमस है, तो लिटमस हमें कैसे बताएगा कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, अपना कलर रेड रेड में चेंज कर लेगा। वही कैसे बताएगा कोई सॉल्यूशन बेसिक है, अपना कलर जो है वो ब्लू में चेंज कर लेगा। और कैसे बताएगा कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल पर वो कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक, वहीं अगर हम अलग अलग इंडिकेटर्स की बात करें, जैसे हल्दी, हल्दी भी एक प्रकार का इंडिकेटर है, तो वो हमें कैसे बताती है किसी सॉल्यूशन के बारे में। देखो, न्यूट्रल सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन में तो वो कोई भी अपना कलर चेंज नहीं करती, वहां पर वो येलो ही रहती है, लेकिन बेस में वो जो है अपना कलर चेंज कर लेती है और रेड कलर की हो जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो बच्चों, आज हमने एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर के कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए। ठीक है, वहां पर कुछ हमने ब्रीफ आंसर टाइप क्वेश्चंस भी किए। तो अलग अलग क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स जितने भी हमने चैप्टर में पढ़े थे उनको हमने कवर कर लिया था। अब आने वाले अगले सेशन में हम जो है यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।